हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का वेदांतु के एनसीईआरटी सॉल्यूशन के चैनल पर। इस वंडरफुल चैनल पर बच्चों हम एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करते हैं और उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं और इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ओ, ओके, ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। रेडियस लिख लेते हैं, काम आएगा 1000 मीटर्स। ओके नाइस। इट रीचेज द एज पी, ये पी पर पहुंच जाता है। ओके, देन साइकिल अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस। ओके, तब ऐसे ऐसे पाथ के साथ मूव करता है सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग, एंड देन इट रिटर्न्स टू द सेंटर अलॉन्ग द पाथ क्यू ओ। यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है और फिर इस पाथ से होता हुआ वापस सेंटर पर आ जाता है। ठीक, हमें इसकी जर्नी समझ में आ गई। इस पूरे ट्रिप को करने में द राउंड ट्रिप टेक्स 10 मिनट। तो टाइम कितना लगा भाई? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स। चलिए मैं इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 60 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 600 सेकेंड्स। बहुत बढ़िया, मेरे पास रेडियस भी है मीटर्स में और मैंने समय भी लिख लिया है सेकेंड्स में। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले पार्ट में बताइए नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हमने कहा नेट डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट ऑफ द जर्नी और फाइनल पॉइंट ऑफ द जर्नी के बीच का शॉर्ट डिस्टेंस। हमने कहा जर्नी स्टार्ट हुई है पॉइंट ओ से, खत्म भी हुई है पॉइंट ओ पर, तो दोनों इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम जगह पर है। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम जगह पर हैं तो उनके बीच का सेपरेशन क्या होगा? हमने कहा जीरो होगा। या सुनो, यानी इस सिचुएशन में जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है प्यारे बच्चों वो जीरो होगा, है ना। पार्ट बी के ऊपर आ जाते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या निकल करके आने वाली है? एवरेज वेलोसिटी, हमने कहा एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या सुनो, तो भैया इस जर्नी का डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्योंकि सेम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट विच इज जीरो अपॉन टाइम विच इज 600 सेकेंड, यानी कि जीरो। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो आ जाएगी। अब आते हैं पार्ट सी पर। एवरेज स्पीड क्या आएगी? तो एवरेज स्पीड बच्चों होगी, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होती है भैया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है बच्चों इसमें? देखिए टोटल डिस्टेंस है, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है पॉइंट ओ से, तो उसने एक रेडियस के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करी है विच इज़ 1000 मीटर्स। ठीक है, 1000 मीटर्स। फिर उसने पी से क्यू तक की जर्नी ट्रैवल करी है। पी से क्यू तक जर्नी कितनी थी? हमने कहा सरकमफेरेंस का 1/4। पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है बच्चों? 2πr। तो पी से क्यू तक की जर्नी कितनी होगी? 2πr/4। ठीक है, 2πr/4। ठीक है, हमने कहा क्यू पी से क्यू तक की जर्नी हो गई। फिर क्यू से ओ तक भी आया है 1000 मीटर्स। 1000 मीटर्स, तो टोटल जर्नी कितनी है? हमने कहा टोटल डिस्टेंस है 1000 प्लस 2πr/4, या कह दूं मैं πr/2। πr/2 का मतलब क्या है? πr/2 का मतलब क्या है? पाई आर है 1000/2 विच इज 500 पाई, है ना। तो 500 पाई प्लस यहां से 1000, फिर ये प्लस ये 1000। ठीक है, टोटल डिस्टेंस निकल करके आ गई। टोटल टाइम बच्चों 600 सेकंड का है। ठीक है, तो इसको हमें क्या कर देना है? इसको हमें ऐड करके डिवाइड कर देना है। तो 1000 और ये वाला 1000 ऐड हो जाएगा, 2000 प्लस 500 पाई अपॉन 600। तो मैं 100 ऊपर नीचे से कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर देता हूँ हर जगह से, बड़े आराम से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? 20 प्लस 5π/6। दिस इज द आंसर इन मीटर्स पर सेकेंड। तो आशा करता हूँ आपको तीनों पार्ट्स बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। कोई भी ऐसा पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम लोग उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए।